ये पार्टी अब चाहती क्या है? अब एक तो ये कि आपके लोग अंदर बंद हैं, इंक्लूडिंग योर लीडर, तो अगला स्टेप क्या? आपको ये जो स्टेटमेंट्स आई हैं, जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई बातचीत अब करें। जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो ने तो लोग भेजे थे दो आपकी तरफ, तो एतजाज़ एहसन साहब भी आए, नदीम अफजल चंद भी आए, खुर्शीद शाह भी आए, और आपकी पार्टी के लोगों से बात हुई है, हमारी सब एक्नॉलेज करते हैं। तो फिर अब करना क्या है आपने पार्टी ने? पार्लियामेंट के अंदर कुछ ऐसी बातें आ रही हैं या एक्स पार्लियामेंटेरियन जो PMLN की तरफ से नहीं भी जीते, या आपने इरफान सदीकी साहब की भी बात की है, आप कह रहे हैं कि वो हमारे साथ बैठने को तैयार हैं और हम पार्टी किस तरफ जा रही है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पार्टी तो जिसको कहते थे कि खत्म हो जाएगी, जिसको कहते थे कि इमरान खान का नाम निशान भी मिट जाएगा और हमारी कोई टिकट भी लेने वाला नहीं होगा, मैं इंक्लूडिंग मैं आपके सामने बैठी हूँ, 43 FIRs है मेरे ऊपर, मैं डेरा गाजी खान में मौजूद थी, मैं एक कोर्ट से निकलती हूँ, मैं प्रोटेक्टिव बेल और फिर मैं दूसरे में जाती हूँ, फिर मैं कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में जाती हूँ, मैं चल की भी जमा करा के और जज के सामने पेश हो के और अपना पेट्रोल वो करके पैसे लगा के जाती हूँ, इस उम्मीद पे कि शायद मुझे कोई रिलीफ मिल जाए। ऐसे में हमारी पार्टी फिर भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर बिलीव करती है, और जो चकजई साहब का उन्होंने नाम लिया, मेरे ख्याल में ये तो इटसेल्फ खान साहब की तारीफ होगी कि जिनके साथ हमारी शायद नहीं नेचुरल कोलिशन बनती थी या जो हमारे लाइज नहीं बनते थे, फिर भी खान साहब ने इतना दिल बड़ा किया कि फेडरेशन की अलामत हो के इतना बड़ा काम किया है कि उन्होंने चकजई साहब को एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उन्होंने नॉमिनेट किया। ठीक है, जहन में बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि शायद हमारा स्पीकर डिप्टी स्पीकर भी नहीं बनना था, शायद हमारे सेनेटर्स भी नहीं बनने थे, बट एक इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपने हमारे 200 से ज्यादा हमें निशान दिए, आपने हम सबको निशानी इबरत बनवाया, आपने कहा कि खान साहब को छोड़े, आपने खान साहब को 31 साल की सजा दी, हमारा ना वर्कर टूटा, ना हमारे लीडर टूटे, ना हमारा लीडर झुका नबी का, उसके बावजूद भी हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर बिलीव करते हैं। इसका मतलब है हम फेडरेशन के ऊपर बिलीव करते हैं। दूसरी बात यह कि अगर आप कह रहे हैं कि अगर आपकी जेब दूसरे हाथ में हो, मसला ये कि आप जिससे बातचीत करना चाहते हैं, जिस खान साहब से बातचीत करना चाहते हैं, वो सरताज गुल ने तो नहीं करनी ना, या वो अली जफर साहब ने भी, या बैरिस्टर गौर साहब ने भी नहीं करेंगे, वो उनके नुमाइंदे होंगे, लेकिन असल बातचीत तो आपने खान साहब से करनी, क्योंकि वोट भी उनका है और सबसे पाकिस्तान की बड़ी पार्टी की अलामत भी वही है। जब उन शख्स को तो जेब में हाथ डालने वाली बात नहीं कि आप कहें कि वो हमसे हाथ नहीं मिलाते, बात है कि आपने तो उनको काल कोठड़ी में बंद कर दिया ना, और आप सारी दुनिया को पता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अब ये सिर्फ हमारा मौकफ नहीं, तहराना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं आप हमारे साथ टेबल पे बैठें, आपके सियासी मामलात से ये आपके मुकदमा खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारे मौकफ की तायीद हुई है। हाँ, उन्होंने कहा कि कोर्ट ऑफ लॉ में उनके केसेस जो है जिस तरीके से हुए वो होल्ड नहीं करेंगे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इसका मतलब है कि फिर मेरिट यही है कि अगर आपने इनके साथ आप बैठेंगे तो ठीक है, अदरवाइज आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, और इंसाफ मिलता भी नहीं है। इंसाफ का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन हमारा चूंकि डेमोक्रेसी पर, हमारा चूंकि जस्टिस सिस्टम के ऊपर बिलीव, हम समझते हैं यहीं से ही हमें इंशाल्लाह वो मिलेगा। लेकिन मेरा सिर्फ लफ्ज है, मेरा नसीम मेरा एक सिर्फ, सॉरी मैंने आपको नसीम कहा, मेरे से बहुत सीनियर है, नहीं मिला मुझे बिल्कुल नसीम मैम, मैं सिर्फ आपको जी, मैं बहुत जूनियर हूं आपसे, लेकिन मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, हिम्मत में आप बहुत सीनियर हैं तो इसलिए कोई बात, बस वो बहादुरी शायद खून में शामिल होती है, अपने हक के लिए बंदा लड़ पड़ता है। हम भी इतने डरपोक नहीं है, लेकिन नहीं, मैंने आपकी वीडियोस देखी है जब आपने कहा कि यहाँ से हटाएं, आपकी देखी। तो उन्हें मैं सिर्फ ये है कि एक तो सबसे पहली बात हुई कि खान साहब के आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन खत्म कर दे। उन्होंने उनकी बेगम साहिबा के साथ, जो कि एक नॉन पॉलिटिकल खातून है, जो आप सलूक कर रहे हैं अच्छा नहीं है, इट्स नॉट अ गुड ऑप्टिक्स। और ये जो आपने अपने इंटरव्यू में वीडियो भी चलाई है, आलिया हमजा मेरी दोस्त है, शी वाज एक्स MNA, अब तो वो इतनी लागर हो चुकी है कि शायद वो चल भी नहीं सकती हैं। सनम जावेद को देख लें, आप तैयबा राजा को देख लें, वो तो खैर शुक्र है बाहर आ गई, खदीजा शाह को देख लें, डॉक्टर यास्मीन राशिद को देख लें, मतलब इन एक्स मिनिस्टर, और आपने उनके साथ यह कैंसर पेशेंट और इनोसेंट हैं, उनको तो कह रहे हैं कि जी वो, मैं कोर्ट गई थी ATC उनसे मिलने, क्योंकि इंटरव्यू करना था प्रोग्राम के लिए, तो उसे एक और FIR दर्ज हुई थी उस तारीख को, जबकि वो जेल में थी। ये कहा जा रहा था कि उन्होंने जाके कोई बिल्डिंग को जलाया। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप एक हाथ से कहते हैं कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप हमारी वर्कर्स को उठाते हैं, आप हमारे ऊपर ही। मैं पिंडी ATC के अंदर गई, मुझे पता है कि मेरे ऊपर एक वो है कोई दहशतगर्दी का मुकदमा है,
जब मैं वहां पे गई तो मुझे पता चला मेरे ऊपर 14 मुकदमे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे पिंडी डिवीजन में कर दिए। जब मैंने 14 की जमानत के लिए अप्लाई की प्रोटेक्टिव बेल पे तो मुझे पता चला कि 15वां और भी मेरे ऊपर कर दिया। सो अगर आप एक तरफ इस तरह की विक्टिमाइजेशन करता है, दूसरी तरफ आप कहते हैं बातचीत करने, इस तरह तरीका ये नहीं सही होता, बात है, रवैया भी बदलना पड़ेगा। ठीक कह रहे हैं आप ज़रताज। सही बात यह है कि यानी कि कल मैं किस प्रोग्राम में देख रही थी कि एक पूरी लिस्ट निकाली हुई थी कि ये शाहिद खान नवाज साहब को इतनी देर जेल में रखा, नवाज शरीफ साहब को इतनी जेल में रखा, शहबाज शरीफ साहब को इतनी देर जेल में रखा, राना सनाउल्लाह साहब पे वो उसकी ड्रग्स की करके। तो मतलब बहुत, मैं ये नहीं कह रही कि वो हुआ तो ये हुआ, मैं कह रही हूँ कि ये चीजें हैं ही प्रिंसिपली गलत। मुझे सिर्फ आप आगे बढ़ने से पहले इस मुल्क में नाइंसाफी की सबसे बड़ी दलील ये है कि कहते हैं पहले भी तो ऐसा हुआ है। नहीं, ये मैं नहीं कह रही, आप नहीं कह रही, नहीं मैं बिल्कुल नहीं कह रही। वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस वो कि अगर एक जाति किसी के नहीं, अब खत्म करना है, असल में इसको खत्म करना है।